अब आ गया नंबर 5। तो नंबर 5 को समझने के लिए आप एक 5 साल के बच्चे को समझो पहले। एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा कैसा होता है, वो ही क्वालिटी होती है एक नंबर 5 की। रियाज जी, राहु का इंग्लिश नेम, हिंदी नेम यही है। तो मरकरी है बुध, ठीक है। तो मरकरी किस किस चीज का कारक है, मैं पीपीटी दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक छोटे बच्चे को समझ लो आप, तो आप नंबर 5 समझ जाओगे, है ना। तो एक छोटा बच्चा क्या होता है, क्यूरियस होता है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर लाइफ में, हर चीज जानने की। तो नंबर 5 आपको लाइफ में क्यूरियोसिटी देखता है, हर चीज को जानने की, ठीक है। और हमारी लाइफ में जो पैसे का, धन का कारक है वो बुध ही है, व्यापार का कारक है बुध। तो जितना भी मनी से रिलेटेड चीजें हैं वो हम नंबर 5 से देखते हैं। तो जिन भी लोगों के मोबाइल नंबर में 55 555 होता है, काफी अच्छा होता है मनी फ्लो के लिए, ठीक है। हमारी लाइफ में जितना भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए, आपने सुना होगा ना कि लाइफ स्टेबल, स्टेबल नहीं है लाइफ, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। तो उन लोगों के चार्ट में या उन लोगों के मोबाइल नंबर में मरकरी या नंबर 5 इम्बैलेंस है, ठीक है। व्यापार का कारक है, व्यापार किससे चलता है, अच्छा ये बताओ, एक अच्छा बिजनेस कैसे चलता है, फटाफट से आंसर्स चाहिए मुझे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एक बिजनेस को, एक व्यापार को चलाने के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सबके आंसर सही हैं बट आधे अधूरे हैं, गलत किसी का भी नहीं है पर थोड़ा आधा अधूरा है। कविता जी का आंसर फर्स्ट क्लास है। देखो, एक तरीका, एक बात समझो आप सभी लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। आप लोग पहले भी कहीं से पढ़ के आए होंगे, मेरे पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको यही प्रॉब्लम होती है। फीस आप हर जगह पे करोगे, कहीं थोड़ी सी ज्यादा, कहीं थोड़ी सी कम, पर कोई भी टीचर या कोई भी व्यापार जो कर रहा है बंदा, उसका जो व्यापार चलता है ना, उसकी जबान से चलता है। अगर किसी की जबान सही नहीं है, उसके पास नेक्स्ट टाइम वो बंदा लौट के नहीं आएगा, आप भी नहीं जाओगे। आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ, वो आपसे पहली लाइन में ही बदतमीजी से बात करे या आपको रिस्पेक्टफुली बात ना करे, तो आप कभी उस इंसान के पास दोबारा उस सामान खरीदने जाओगे, यस और नो? खुद ही सोच के देखो आप। पैसे तो बाद की बात है, पैसा तो बाद में देना होता है, पहले तो इंसान जबान से ही बात करता है ना अपनी। जबान का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है बिजनेस में। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप लोग मेरे पास आओगे, आपको मेरे पास बैठना, मेरे पास सुनना अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी मेरी अगर जबान सही है। अगर यहीं पे मैं ईगो दिखाने लग जाऊं या बदतमीजी से बात करने लग जाऊं या किसी को रिस्पॉन्ड ना करूं, तो आप लोग, मैं फ्री में भी पढ़ाऊंगी तो भी नहीं आओगे। एग्री, है ना। तो पैसा तो ठीक है, व्यापार पैसों से चलता है, बट पैसा बाद की बात है, पहले आपकी जबान है। तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसका कारक है व्यापार, वो उसका कारक है नंबर 5। और व्यापार भी उन्हीं लोगों का चलता है जिनकी जबान सही होती है, जिन लोगों में एटीट्यूड, र्यूड नेचर ये होता है ना, आप देखोगे वो कभी व्यापार चला ही नहीं सकते। जो लोग 50 50 साल से बिजनेस चला रहे हैं, जिनकी लेगेसी चल रही है, आप देखोगे वो 50 साल बाद भी सॉफ्ट स्पोकन ही दिखाई देंगे आपको, हम्बल दिखाई देंगे, है ना। और जिन भी लोगों के अंदर ईगो, एटीट्यूड, र्यूडनेस आ जाती है ना, उनके बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार खराब हो गया। आपने सुना होगा कि व्यापार व्यवहार से चलता है। व्यवहार कहाँ से है, जबान से है। तो हमारी जबान का कारक कौन है, बुध, मरकरी, राइट। तो ये था नंबर 5, बताती हूँ और आगे। तो यानी कि हमें अगर बिजनेस ग्रो करना है तो हमें अपनी जबान पे कंट्रोल रखना है। हमें ऐसी जबान बोलनी है जिससे सामने वाले को कभी तकलीफ ना पहुंचे, तो ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमारे व्यापार में मनी का लेन देन भी होता है, तो मनी का कारक कौन है, बुध है। और मनी भी तभी आएगा जब हमारी जुबान सही होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जब भी किसी को व्यापार करना है, कोई सीधा आदमी ना कभी व्यापार नहीं कर सकता, है ना। कर सकता है, लॉस खाएगा, करेगा तो। जो ज्यादा सीधे होते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते,
वो सीधेपन में मर जाते हैं, लोग उन्हें लूट के ले जाते हैं, यही प्रॉब्लम होती है ना। तो जो भी बच्चे कैसे होते हैं, अच्छा पता है आपको बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे बाहर से मासूम दिखते हैं पर अंदर से पूरे दोगले होते हैं। यहाँ कुछ और बोलेंगे, बाहर किसी ने चॉकलेट दे दी, उसके उसके साथ हो जाएंगे 2 मिनट बाद चेंज। ऐसे ही होते हैं ना बच्चे, जिसने भी प्यार से पुचकारा बच्चे उसकी तरफ हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है ना। तो 5 नंबर वालों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जहां जैसा मौका होता है वहां वैसे मुड़ जाते हैं, उसी से व्यापार चलता है। अगर आप बहुत ज्यादा नियम कानून के साथ चलोगे या बहुत ज्यादा शराफत में चलोगे, व्यापार नहीं चल पाएगा। तो बस आपको 5 साल के बच्चे की हैबिट्स को समझना है और आप उसको रिलेट कर दो 5 नंबर से। तो यहाँ पे इतना समझने की जरूरत नहीं है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा में समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि मनी के लिए बैलेंस, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, बिजनेस, ट्रेड, इंटेलिजेंस, बुद्धि, समझ। बेवकूफी में कोई व्यापार नहीं चला सकता, कोई पैसा नहीं कमा सकता बेवकूफी से। इंटेलिजेंस से ही पैसा कमाते हैं लोग, है ना। मेहनत से कभी पैसा नहीं आता। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि मेहनत से पैसा आता है। मेहनत तो सुबह दूध वाला उठ के कितनी करता है, 3 बजे उठ जाता है रोज, पूरे दिन लगा रहता लगा रहता है मेहनत करने में। रिक्शे वाले कितनी मेहनत करते हैं, तो क्या वो अमीर हो पाए मेहनत से? नहीं हो पाए। अमीर कौन होता है? जिसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, जो स्मार्ट वर्कर है। तो दिमाग से पैसा कमाया जाता है, मेहनत से पैसा नहीं कमाया जाता कभी भी। अमन कह रहे हैं मैम आपने तो पैसा वसूल करा दिया, अभी तो पहली क्लास भी पूरी नहीं हुई अमन। मैंने बोला था कि आप कोर्स में आ जाओगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा किसी को भी, है ना। क्योंकि न्यूमरोलॉजी ना मैं सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाती, न्यूमरोलॉजी मेरे रग रग में बसा हुआ है। इन नंबर्स को मैंने 7 साल में खूब निचोड़ निचोड़ के समझ लिया अच्छे से। तो मैं इस पे इतना डिस्कशन कर सकती हूँ कि कितना भी टाइम निकल सकता है ना। तो और कॉमन सेंस, कॉमन सेंस आपने सुना है कि ये इंसान बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, सेंसलेस बातें कर रहा है, आपने बहुत लोग देखे होंगे, इलॉजिकल टॉक्स करते हैं, बेवकूफों वाली, ना समझ वाली। उनका बुद्ध खराब है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। जिसका 5 नंबर अच्छा होगा वो हमेशा कॉमन सेंस वाली बातें करेगा, बेवकूफों वाली बातें नहीं करेगा। मैम मैंने पैसे नहीं दिए हैं। राहुल जी समझी नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए मतलब? है ना। तो कॉमन सेंस और ये सब चीजें हम कहाँ से देखते हैं? छोटे बच्चे, ग्रीन प्लांट्स, नेचर, ये सब बुद्ध के कारक हैं। हमारी बुआ, सिस्टर, मौसी, मैटरनल अंकल मतलब मामा, ये सारे रिलेशंस बुद्ध से गवर्न होते हैं। जब भी आपका नंबर 5 खराब होगा तो आपके इन लोगों के साथ रिलेशन बिगड़ने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब आपको 5 नंबर अच्छा करना है तो आप बुआ, सिस्टर, मौसी, मैटरनल अंकल, मामा वगैरह इन सब के साथ रिश्ते अच्छे रखो, तो आपका नंबर 5 सही हो जाएगा। आप, ये तो मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जो कॉम्बिनेशन है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। पर ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप नंबर्स को, मैं चाहती नहीं हूँ कि आप रटो, कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नंबर्स को समझो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना।